चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र बायो में जो है चैप्टर 5 के संपूर्ण प्रश्न कराएंगे। क्लास 10 की बोर्ड तो आप लोग यहाँ से देखेंगे। और वीडियो में अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है परिवृत्ति आवरण, यानी कि जीव के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जो इन्हें घेरे रहता है तथा उसकी जैविक क्रियाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, पर्यावरण कहलाता है। देखेंगे अपशिष्ट पदार्थ वर्तमान में पर्यावरणीय असंतुलन के कारणों में उत्पन्न अपशिष्टों का अनुचित प्रबंधन प्रमुख है। अनुपयोगी या अपचित या फेंक दिए गए पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ठोस अपशिष्ट, गैसीय अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट। तो पहले देखेंगे ठोस अपशिष्ट। नगर पालिका का कचरा, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि। और जो गैसीय अपशिष्ट है, उद्योगों की चिमनी, वाहनों का धुआं। और जो तरल अपशिष्ट है, वही मल, औद्योगिक रसायन, रंजक आदि। अब देखेंगे यहाँ से पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसको सिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले ने सन 1935 में किया था। यहाँ पे आडम के अनुसार पारिस्थितिकी, यहाँ पे परितंत्र पारिस्थितिकी की मूल इकाई है। जीवों में पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को ही पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार जो हैं, अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण स्वयं प्रकृति द्वारा होता है। इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। इसे आवास के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें जल में पाए जाने वाले परितंत्रों को सम्मिलित किया गया है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें बहते हुए जल व स्थिर जल के परितंत्रों को सम्मिलित किया गया है, जैसे तालाब, नदी, झील आदि। पुनः देख लेंगे एक बार। इसमें बहते हुए जल व स्थिर जल के परितंत्रों को सम्मिलित किया गया है, जैसे तालाब, नदी, झील आदि। देखेंगे समुद्री जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें समुद्र तटीय भाग व ज्वारीय भागों को सम्मिलित किया गया है। अब देखेंगे जो है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव भोजन ग्रहण करने के लिए एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहते हैं और एक श्रृंखला बनाते हैं। यही श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जो पोषक स्तर है, तो खाद्य श्रृंखला में भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न पदों पर स्तरों के ऊर्जा द्वारा होता है। इन पदों या स्तरों को पोषक स्तर कहा जाता है। देखेंगे खाद्य श्रृंखला के प्रकार। आवास के आधार पर खाद्य श्रृंखला निम्न 2 प्रकार की होती है, एक स्थलीय और दूसरी जलीय। तो जो स्थलीय होती है, तो यह स्थल में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला, और जलीय यह जल में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला है, जैसे पादप, जंतु, छोटी मछली, रेहू, बड़ी मछली, शार्क आदि। देखेंगे खाद्य श्रृंखला का महत्व। खाद्य श्रृंखला का जो है महत्व यहाँ से हम देखेंगे। खाद्य श्रृंखला जीवों में ऊर्जा तत्वों के स्थानांतरण से संबंधित होती है। खाद्य श्रृंखला के जीव एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा के स्थानांतरण में वाहक की भांति कार्य करते हैं। खाद्य जाल, जब अनेक प्रकार ही खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो परितंत्र में अंतर संबंधों का स्वरूप
एक जाल की भांति दिखाई देता है। इस जटिल अंतर संबंधों के जाल को खाद्य जाल कहते हैं। से परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, तंत्र में जो है तो ऊर्जा प्रवाह। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ही सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य से प्राप्त उपयोग की क्षमता उत्पादकों में होती है। उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर इसे संचित कर लेते हैं। ऊष्मा गति के प्रथम नियम अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक ही रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊष्मा द्वितीय नियम के अनुसार जो है, जब ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है, ऊर्जा की अधिकांश मात्रा ऊष्मा या ताप के रूप में वातावरण में मुक्त हो जाती है। जैविक आवर्धन या जैव आवर्धन देखेंगे। प्राय वर्ष काल में कृषि में प्रयुक्त रसायन उर्वरक एवं अनेक भारी धातुएं जल के साथ बहकर जल स्रोतों में आ जाते हैं। यह क्षारकारी तत्व जल स्रोत से तंत्र की खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। इन हानिकारक अजैव निम्नलिखित तत्वों के खाद्य श्रृंखला में निरंतर ऊपर की ओर बढ़ने पर कृत्रिम तौर पर जीवाणु की सांद्रता का स्तर बढ़ता जाता है। इस घटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। मानव का प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव। मानव प्रकृति का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, जिसके क्रियाकलापों का वातावरण पर बृहद स्तरीय प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन, औद्योगिक विकास, वनोन्मूलन, जनसंख्या वृद्धि आदि मानवीय क्रियाकलाप पर्यावरण को प्रदूषित एवं असंतुलित कर रहे हैं। ओजोन परत अक्षय वायुमंडल में भूसतह से लगभग 50 पर समताप मंडल में ओजोन 3 गैस का एक महान स्तर पाया जाता है, ऑक्सीजन 3 का, जिसे ओजोन परत कहते हैं। गैसीय परत सूर्य से आने वाली हानि पराबैंगनी किरणों को अंतरिक्ष में अवशोषित एवं परिवर्तित कर जैवमंडल की सुरक्षा करती है। ओजोन परत के के प्रभाव जो है, मानव पर प्रभाव जो है, तो किरणों से उत्परिवर्तन के कारण त्वचा की कोशिकाओं के विभाजन में तेजी से वृद्धि होती है, जिससे जलन, त्वचा कैंसर आदि रोगों हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।